हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो जो है आपको पता है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा किस पर डिपेंड करता है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पावन धाम चित्रकूट की। चित्रकूट धाम जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट ज़िले में स्थित है और यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है, क्योंकि इसे भगवान राम की कर्मभूमि कहा जाता है। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसमें से 11 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में बिताए थे। इसलिए यहाँ पर उनके अनेक पदचिन्ह और जो है कई धार्मिक स्थल आज जो है बहुत एक हिंदुत्व की पहचान बन करके सामने आए हुए हैं। तो आज हम चित्रकूट धाम को एक बार में पूरा कवर करेंगे। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ लोग बनाते रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचेंगे, कितने समय में आप घूम सकते हैं, कौन कौन सी जगह घूमनी है और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें पहुँचने के लिए कौन कौन से साधनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप जो है फ़्लाइट से यानी कि विमान के द्वारा और रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन और बस के द्वारा तीनों की तरीके से आ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो ज़रिया है वो आपका ट्रेन का रहेगा, क्योंकि चित्रकूट धाम करबी जो आपका स्टेशन पड़ जाता है और वहाँ से आपको टैक्सी वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से आसानी से आ सकते हैं। आप कहीं से भी हो चित्रकूट के लिए टिकट आप कर लें और इससे आ सकते हैं। और जो लोग बहुत दूर से आते हैं, फ़्लाइट से आते हैं, तो वो लोग आना चाहें तो लेकिन नियरेस्ट जो फ़्लाइट के लिए आपको जो एयरपोर्ट पड़ता है वो आपका है प्रयागराज, या आप खजुराहो भी आ सकते हैं। लोग वैसे तो लखनऊ और कानपुर भी उतर के आते हैं। चित्रकूट धाम पहुंचने के बाद में कैसे घूमें, उसके लिए हमने पूरा एक सारणी बना रखी है, जिसमें पहले नंबर पे हमने रखा हुआ है कामतानाथ मंदिर और कामतगिरी पर्वत। तो कामतानाथ मंदिर जो है वो भगवान राम को ही समर्पित है, क्योंकि भगवान राम जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक प्रतिमा को यहाँ पर पूजने के लिए जो रखा है, जिसको कि हम लोग कामतानाथ जी बोलते हैं। तो ये भगवान राम का ही स्वरूप है। और कामतगिरी पर्वत चूँकि यहाँ पर भगवान राम रहे हैं, तो जिस समय भगवान राम यहाँ से जाने लगे तो ये काफ़ी जो है भावुक हो गए, तो भगवान ने इनको कामतगिरी का नाम दिया, यानी कि हर किसी की मनोकामना पूर्ण करने वाला। तो इसकी परिक्रमा करने से ही, जो कि 5 किलोमीटर की है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप जो है ज़रूर इसकी परिक्रमा करें, जो कि 5 किलोमीटर की है। और यहाँ पर जगह जगह पर बहुत सारे और भी दर्शनीय स्थल, जैसे कि लक्ष्मण पहाड़ी जहाँ पर रोपवे बना हुआ है, वहाँ पर आपको 60 रुपये का टिकट दे करके आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। और साथ में इसमें भरत मिलाप मंदिर भी मिलेगा, तो इसलिए परिक्रमा करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा अगर पहली बार आ रहे हैं तो। दूसरे नंबर पर हमने रखा है यहाँ पर रामघाट को। रामघाट वह जगह है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है मंदाकिनी नदी का पावन तट है, जिसकी शाम को आरती भी होती है। और यहाँ पर तुलसीदास जी की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि भगवान राम को चंदन लगाते हुए हैं। तो यहाँ की जो एक चौपाई वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि चित्रकूट के धाम पर भई चंदन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की तिलक करे रघुवीर, क्योंकि जो है भगवान राम को तुलसीदास पहचान नहीं पाए थे, इसलिए ये चौपाई कही गई थी। और तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो कि राजापुर है, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चित्रकूट के पास ही है। और यहाँ पर हमारे रामचरितमानस की जो सबसे प्राचीन जो लिखी हुई आपकी यूनिट है वो यहाँ पर संरक्षित है। हनुमान धारा पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति उपस्थित है और यह भी एक अच्छा दर्शनीय स्थल है। यहाँ से पूरे चित्रकूट का एक सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। और जब हमारे हनुमान जी लंका की दहन करके आए थे, तो उनको विश्राम के लिए या उनको ठंडा करने के लिए भगवान राम ने ये जो है हनुमान धारा बनाई थी। इसलिए यह भी एक पावन, जो भी भक्तगण अत्यधिक ऊंचाई के कारण दर्शन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए यहाँ पर रोपवे का भी साधन उपलब्ध कराया गया है। आधुनिक कलाकृति द्वारा निर्मित यह मंदिर बहुत ही भव्य है और यहाँ पर जो है आपको विभिन्न भाषाओं और विभिन्न देशों में हमारे रामचरितमानस के कुछ अंश हैं जिनको दर्शाया गया है। तो यहाँ भी जाने से आपको काफ़ी कुछ ज्ञान और रामायण और रामचरितमानस का बहुत ही अच्छा एक ज्ञान होगा, इसलिए यहाँ भी जाना काफ़ी अनिवार्य है। सिर्फ 10 रुपये के टिकट के द्वारा आप यहाँ के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। पैशनी नदी के तट पर स्थित यह आश्रम माता अनुसैया और अत्रि मुनि को समर्पित है और यहाँ पर कई सतियों के व भगवान के अलग अलग अवतारों को दर्शाया गया है। और साथ में ही चूँकि ये आपका बहुत ही सुंदर उद्गम स्थान है यहाँ पर पैशनी नदी का, तो वो बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है। मैंने यहाँ के कुछ शॉट्स जो हैं पहाड़ के और साथ साथ में यहाँ पे नदी के जो शॉट्स हैं मैंने वो डाले हुए हैं, आप उनको एंजॉय करें। और बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पर आप आएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और चूँकि एक पावन धाम भी है, तो इसलिए यहाँ पर आना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो आइए अब एंजॉय करते हैं कुछ शॉट्स यहाँ के और पानी का कुछ नज़ारा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले धाम की तरफ, जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है अपना गुप्त गोदावरी, जिसे हमने 6वें नंबर पर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है काफ़ी दूर है। हमारे प्रभु श्री राम ने यहाँ पर दरबार लगाया था, इसलिए यहाँ पर 2 गुफाएं बनी हुई हैं। इनका चूँकि पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मुख्य द्वार जो है काफ़ी सकरा है और अंदर जो है काफ़ी सफोकेशन रहता है, इसलिए मैं सलाह देता हूँ, मैंने डिस्क्लेमर भी डाला हुआ है कि जो श्वास रोगी, हृदय रोगी हैं वो यहाँ पर ना जाएँ, क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रहती है। लेकिन अंदर जो है टोटल जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा मनभावन है। और साथ में जो पानी के प्रति आकर्षित होते हैं वो लोग यहाँ पर गुप्त गोदावरी में अंदर जो है पानी वाली गुफा है उसमें जा कर के एंजॉय करें। और वहाँ की फ़ोटोज़ में मैंने पिन की हुई हैं, बहुत
बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल माना गया है, यहाँ पे भी जाना चाहिए। 7वां नंबर हमने दिया है भरतकूप को। तो यह भी एक अच्छा तीर्थ स्थल है, क्योंकि प्रभु राम जी के राज्याभिषेक के लिए हमारे प्रभु भरत जी जो हैं वो भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित करके लाए थे, लेकिन भगवान राम जो है अपने 14 वर्ष के वनवास के कारण उन्होंने राज्याभिषेक से मना कर दिया, तो इसी कुएं में जो है उस जल को समर्पित किया था। अतः ऐसा माना जाता है कि अगर इस कुएं से आप जल को स्पर्श करते हैं तो आप भारत की सभी नदियों को एक बार में स्पर्श कर लेते हैं। ये इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया, और यहाँ पर भी जाना आपकी यात्रा में बहुत ही सुखद और आनंद पैदा कर देता है। तो गाइज इसी के साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।